Hello students, today we are going to discuss electron displacement effect. Electron displacement effect. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम GOC के नाम से भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो है ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें दिखता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दिखता है, जैसे HCl की अगर हम बात करें तो HCl में क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या फंडा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को पुल करता है अपनी तरफ, और इसके वजह से जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे उस पे एक पार्शियल चार्ज डेवलप होगा। जो इलेक्ट्रॉन जिसका लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसका इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ शिफ्ट होगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके का हम इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल के ऊपर। अगर हम बेंजीन मॉलिक्यूल की बात करें तो बेंजीन के 6 साइड्स होते हैं और एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली इस तरीके से अरेंज होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि जो पाई बॉन्ड्स हैं वो इस तरीके से शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के बाद एक बॉन्ड दूसरे पर शिफ्ट होता है और हमें बेंजीन का एक दूसरा स्ट्रक्चर दिखता है इस तरीके से, जो हम कह सकते हैं कि दोनों इमेज एक दूसरे के या दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेज कहलाते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के यहाँ पे हमें शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है वो दो टाइप का होता है। एक परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, और एक होता है टेम्पररी इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहला इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ये एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है जो परमानेंटली दिखता है हमें किसी भी मॉलिक्यूल में। दूसरा हम पढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट जो बेंजीन या बेंजीन टाइप के मॉलिक्यूल्स में हमको देखने को मिलता है, या नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में भी देखने को मिलता है जैसे कार्बोनेट आयंस। तीसरा हम यहाँ पे पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन भी टाइप है परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का। टेम्पररी इफेक्ट में हम यहाँ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। ये दो टाइप्स के आपके इफेक्ट्स हैं, परमानेंट इफेक्ट एंड टेम्पररी इफेक्ट। देन हम स्टार्ट करते हैं आज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट है। कंसिडर कीजिए एक कार्बन की चेन है और इस कार्बन में फ्लोरीन ऐड किया गया है, या फिर यहाँ पे हम और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, और भी फंक्शनल ग्रुप हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ NO2 लगाया जा सकता है, ब्रोमीन लगाया जा सकता है, क्लोरीन लगाया जा सकता है, आयोडीन लगाया जा सकता है, CN ग्रुप को लगाया जा सकता है, ऐसे ही और भी बहुत सारे ग्रुप्स को लगाया जा सकता है। क्योंकि इस जगह पे फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी, तो फ्लोरीन क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स को
कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींचेगा, जिसके वजह से हमें यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर डेल माइनस और कार्बन के ऊपर डेल प्लस का साइन दिखेगा। ये जो चार्जेस हैं ये पार्शियल चार्जेस हैं जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से जनरेट होते हैं। पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन के ऊपर जनरेट होगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर जनरेट होगा। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर गई है, किसके वजह से? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। और जो कार्बन है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर गया। तो कार्बन क्या करता है? कार्बन अपने नेक्स्ट वाले कार्बन, अगर मैं इसे नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5, तो कार्बन क्या करेगा? अपने नेक्स्ट वाले कार्बन जो सेकंड कार्बन है उससे इलेक्ट्रॉन खींचने का कोशिश करेगा, जिसके ऊपर इस सेकंड वाले कार्बन पे भी एक पार्शियल चार्ज आएगा जिसे हम कहते हैं डेल्टा 2 प्लस। डेल्टा 2 प्लस सेकेंड कार्बन पे जनरेट हुआ। सेकेंड कार्बन क्या करेगा? थर्ड कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा और इसके ऊपर एक चार्ज डेवलप होगा डेल 3 प्लस। इसी तरीके से थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन पे फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। फोर्थ कार्बन फिफ्थ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि एफ के वजह से, फ्लोरीन के वजह से जो चार्ज डेवलप हो रहा है पहले कार्बन पे, वो चार्ज आपका दूसरे कार्बन पे डेवलप हो रहा है, लेकिन दूसरे कार्बन का जो चार्ज है वो फर्स्ट कार्बन से कम है। वही चार्ज आपको थर्ड कार्बन पे डेवलप होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो थर्ड कार्बन पे चार्ज है डेल 3 प्लस, उसका चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है या जो इंटेंसिटी है वो सेकेंड कार्बन से कम है और फर्स्ट कार्बन से काफी कम है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है, या यूं कहें कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करने लग जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस इफेक्ट डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस। या यूं कहें तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है कार्बन के ऊपर, जो यहाँ पे दिख रही है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, देन 4, देन 5, तो ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज करने लग जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम वन इलेक्ट्रोनेगेटिव atom to another less electronegative atom। देन इसके और भी फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, और इसे एक और नाम से बुलाया जाता है जिसे हम आई इफेक्ट भी कहते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो बेसिकली ऑपरेट करता है, या यूं कहे इंडक्टिव इफेक्ट हमें सिर्फ और सिर्फ देखने को कहाँ मिलेगा? तो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। इसका पाई बॉन्ड के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इट डज नॉट इट डज नॉट वर्क विथ पाई बॉन्ड्स। थैंक यू।